हेलो एवरीवन। बहुत जल्दी ना सब कुछ क्लियर होगा और ज़िंदगी हो जाएगी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा खा लो तो मुंह में जाए घुल। इतनी 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 आसान हो जाएगी ज़िंदगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हैं किसकी ज़िंदगी आसान हो रही है और किसका सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो वन ओनली ये जो चैनल समर्पित है ये समर्पित है कुंबावासी। और ये जो ज़िंदगी आसान हो रही है ना, ये ज़िंदगी आसान हो रही है हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी की। इनकी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ जल्द ही क्लियर होने वाला है और दूध का दूध और पानी का पानी। अब आप लोगों के दिमाग में दो चीज़ें आ रही होंगी कि सब कुछ जो क्लियर होगा वो इस समय जो रिसेंट जिनके साथ तनाव चल रहा है बग्गा बग्गी, या फिर कागजी पति के साथ सब कुछ क्लियर होगा। तो अब आपके दिमाग में दो सवाल आए होंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दर्शकों, मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिमाग में का सवाल आ सकता है, का नहीं आ सकता है। तमाम लोगों ने जो लिखा था कि भाई ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, दोनों मिले हैं, दोनों पार्टी मिली है, वो उनके लिए भी बना रही हैं पोहा, वो उनके लिए भी नीचे खाना बन रहा है और ये सिर्फ डॉलर को कमाने की प्रक्रिया चल रही है। तमाम लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे। तो देखिए, अगर ये डॉलर कमाने की प्रक्रिया है तो भी ना ज़्यादा दिन चीज़ें छुप नहीं पाती, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कड़ी दिख जाती है ना। फ़िलहाल आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, ई टाइटल देखते ही टरू वाले, मतलब देखिए आधे से ज़्यादा लोग तो सचेत हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा लोग जानते हैं कि ये सब ना का करते हैं क्लिक बेट होता है इनका, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। तो जी हाँ, एक बार जिज्जी ने फिर से यहाँ पर एक संदेश दिया है सब्सक्राइबर्स को कि भाई बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई हमारी जिज्जी का कहीं इक्का लेना देना कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वाले मैटर से तो नहीं, मतलब कागजी पति से। और अभी जो 2 दिनों से विगत इनका जो चल रहा है वार, जो दिखा रहे हैं ऑन कैमरा, अब ऑफ कैमरा घनिष्ठ दोस्ती है या प्यार। देखिए दर्शकों, अगर वाकई में पहले हम बात करेंगे बग्गा बग्गी और जिज्जी के रिश्ते पे, आज आपको ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक इमेज जो है स्पष्ट हो जाएगी, चाहे ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें सिर्फ डॉलर कमाने के लिए की जा रही या वाकई में दरारें दुरूरें आ चुकी हैं। अगर ये सिर्फ डॉलर कमाने के लिए है दर्शकों, तो मैं कहना चाहूँगी कि भाई दोनों पार्टीज़ ना बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बात है कि ना अगर मैं कह दूं तो आप लोग भी उसको सिरे से नकार नहीं पाएंगे। हाँ, टरू वाले कर सकते हैं क्योंकि टरू वालों की बात ऐसी ही होती है। टरू वालों को कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब कोई गाली दे गलौज करे उससे कोई मतलब नहीं होता। पर जो रियल सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, जिनको ना गाली गलौज मैटर करता, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। तो चलिए बताते हैं आपको। अगर वाकई में सिर्फ डॉलर कमाने की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ये दोनों लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं कि हम तुम्हारे वीडियो में नहीं आएंगे, तुम हमारे में मत आना, और लोगों को लगेगा कि भाई आप भौजाई और ननंद मना खींचातानी चल रही है। तो दर्शकों, अगर ये सिर्फ गेम है तो भाई साहब एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जो भर भर के लिखा है, जो चीज़ें बोली जा रही हैं, चाहे वो भौजाई के लिए जिज्जी के कमेंट सेक्शन में हो, भाई कंपेयर किया गया है ना बग्गी को इनके कागजी पति से। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि बग्गी मीठा बन के ना यहाँ पर डसने आई है, आते खन्ना ननंद को घर का बाहर का रास्ता दिखाए दिस फलान धमाक। और अगर बात करें बग्गे के वीडियो की, तो बग्गे के वीडियो में तो भर भर के कमेंट्स होते हैं बहनों को लेकर, कि बग्गी से कुछ सीखो। बग्गी से हर चीज़ को लेकर कंपेयर किया जा रहा है, खासकर इंडिपेंडेंट जिज्जी को। एक तरीके से जिज्जी की पूरी तरीके से भजिया तली जा रही है। मतलब सब्सक्राइबरों ने एकदम धोए के रख दिया है कि एक ये भी लड़की है जिसके माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि भाई घर के बड़े बुजुर्ग जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि घूम घाम रहे हैं, वो सारे फ़र्ज वो निभा रही है।
और ये नौटंकी ड्रामा करे वाली एक ही ज़िंदगी में आग लगाए रही हैं। सावधान होके रहना, तुम्हारी छोटी नंद फलान है, धमाक है, शैतानी दिमाग का। आगे बहुत ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, आप लोग समझ जाइए। तो कहा दर्शकों, ये अपने लिए ऐसे शब्द सुन सकते हैं एक नौटंकी ड्रामा के लिए। अगर ये सुन सकते हैं तो भाई साहब ना, क्योंकि ना पैसा इतना ज़रूरी है ये मुझे नहीं लगता। अपनी इज्जत को बेच के आप अपने आप को गालियाँ खिलाए कि अगर ये कंटेंट चलाए रहे हैं तो भाई आपसे महान कोई है नहीं। क्योंकि काफ़ी लोगों को अब ये शक हो रहा है कि ये जानबूझ के ये कलह की जा रही, जानबूझ के। देखिए अब इसमें किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है, बस इग्नोर करना है। और इग्नोर कर दो, फिर जनता जनार्दन सवाल छोड़ती ही रहेगी कि आई का बात है, ननद नीचे नहीं आ रही, का बात है, बग्गी ऊपर नहीं जा रही। वैसे जिज्जी ने जो आज के वीडियो में, मतलब रात में कल जो एक वीडियो आया था उसमें सारे कमरों के दर्शन कराए हैं। तो इनका जो था बेड, वहाँ पे भी बिखरा उखरा बेडशीट वगैरह पड़ा था, लेकिन जो दूसरा वाला था जहाँ पे 2 पिलो कवर रखे थे, सुनने में आया था कि वो कमरा बग्गी का है। स्टार्टिंग में उसमें जब बेड वेड चढ़ाया गया था, पॉलीथीन लगा हुआ, तो यही बताया गया था कि जो ये ऊपर वाला कमरा है, ये बग्गी के कमरे को हम डेकोरेट करेंगे, फलान करेंगे, धमाक करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि भाई शादी जब होने वाली है इसलिए सिर्फ दिखावा जा रहा है रिश्तेदारों को, नए रिश्तेदारों को, कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भाभी आने से पहले ही हम ननंद ऊपर चली जा रही है। ननंद ने जो ऊपर घर बनवाया, जो टंडीला खड़ा किया है, उसमें अपनी भाभी को भी एक कमरा दे रही है। याद है दर्शकों, शादी से पहले इसने ये बोला था, बेड ऊपर ही गया था एक, कि ये बग्गी का है और इस तरीके से ये कमरा जो है इसमें ऐसा डेकोरेशन होगा, वैसा डेकोरेशन होगा, इधर बग्गी का वार्डरोब बनेगा। बग्गे ने कहा था इसमें छोटी जगह है तो हम यहाँ पर उसके लिए, ये बग्गी के लिए ये बनाएंगे। याद आया जब प्लास्टर व्लास्टर भी नहीं हुआ था तो इसमें ये बोला जा रहा था ये मम्मी का कमरा है, ये मेरा कमरा है। मेरा क्या, मैं तो एक बरामदे में पड़ी रहूँगी, जब बड़कन्नी जिज्जी आएंगी तो बड़े रूम में रहेंगी और मैं बरामदे में रह लूँगी। वो सारी चीज़ें याद आई, भूली मैं कुछ नहीं, सारी की सारी चीज़ें याद हैं। और एक कमरा जो बार बार दर्शाया जाता था कि ये बग्गे का कमरा है, ये बग्गी का कमरा है, उस टाइम रिश्तेदारों को कितना उल्लू बनाया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम सारे रिश्तेदार इनका वीडियो देख रहे थे और उस टाइम बग्गी की इंगेजमेंट भी हो चुकी थी बग्गे से। तो लोग सोच रहे होंगे जब घर बन रहा है तो भाई दुल्हन को भी ऊपर नई के घर में एक कमरा मिलेगा, मम्मी जी को भी मिलेगा। तमाम लोग ये सारी बातें अब भूल चुके हैं क्योंकि उस पर मिट्टी पाया जा चुका है। और अब ये दर्शाया जा रहा है कि भाई नीचे वालों का नीचा है, ऊपर वालों का ऊपर वालों का है। आज ये चीज़ क्लियर हो गई बहुत दिनों से, लेकिन जनता जनार्दन वो सारी चीज़ें भूल चुकी है जो इनके मुंह से निकली थी, जो उन्होंने अपने बुग्ग से निकाली थी कि बग्गी का एक ऊपर कमरा है। गेम खेला था ना, अब याद आया आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ गई होंगी। आज मालकिन पूरे घर की हैं क्योंकि भैया इसमें ना बग्गे ने बोला था लोन तक लिया गया, मम्मी ने भी लोन लिया था, बग्गे ने लोन लिया था। कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी दर्शकों। अब मुझे हंसी आ रही है जब ये घर बनने का तैयारी हुआ था, जब खिंचाव ही खींचे गए थे, जब बुलाया गया था 4 लोगों को कि भाई आज ये ऊपर देख रहे हैं। मम्मी जी वहाँ से आई थी तो मम्मी और जो है जिज्जी बोल रही थी कैसे सब कुछ होगा, तो जिज्जी ने कहा मम्मी तुम छुट्टी ले लेना। मम्मी कहीं हो जाएगा, सब टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। तब जब सब ऊपर जाते तो बोलते थे इधर हमारा कमरा होगा, उधर तुम्हारा कमरा होगा। कितने नौटंकी ड्रामा हुए थे। आज वो सब कहाँ गए, सबके कमरे किधर हैं? किसी का कोई कमरा नहीं, सिर्फ मालकिन का कमरा। तो कहा बग्गा बग्गी का ऊपर कोई कमरा कभी नहीं बनना था, सिर्फ रिश्तेदारों को, नई रिश्तेदारी को भ्रम में डालने के लिए वो सब दिखाया जाता था। कभी सोचा? आप लोगों को तो गुमराह कर दिया गया और आपके माइंड से भी ये सारी बातें निकल गईं। अब आज ये एकदम से मेरे को याद आया, जिज्जी का एकदम से पुराना वाला वीडियो मैंने देख लिया था, तो उसमें ये जिज्जी सारी चीज़ें बोल रही थी कि ये बग्गा बग्गी का होगा, इधर इसका वार्डरोब बनेगा, उधर फलान बनेगा, इधर बेड पड़ेगा। बहुत सारी प्लानिंग उस वीडियो में हो रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऊपर कमरा तो है, बेड भी पड़ा है, उस पर पिलो भी रखे हैं, तो बग्गा बग्गी ऑफ कैमरा ऊपर जाते हैं, मिल बैठ कर ये सब खाते हैं और प्लानिंग करते हैं और फिर लड़ाई झगड़े वाली परफॉर्मेंस।
होने के जो 100% हो सकता है। अब वो क्लियर कहाँ करेंगी, जो टाइटल में लिखा है कि बहुत जल्द सब क्लियर हो जाएगा, फिर सबकी ज़िंदगानियाँ आसान हो जाएंगी। इस रिश्ते को लेकर या फिर अपने पुराने वाले कागजी रिश्ते को लेकर होने को कुछ भी हो सकता है और होने को कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, कंटेंट को चलाना। अब थोड़ा वीडियो पे बात कर लेते हैं। वीडियो में जिज्जी हमारी इतनी ज़्यादा व्यस्त थी, इतना 14-15 लोगों का घर परिवार है कि जिज्जी ने अपने 2.5 साल के बच्चे को स्कूल ऐसे भेज दिया, खाना बना नहीं पाई, उसके लिए लंच नहीं कर पाई क्योंकि कामन में उलझी रहीं, दूसरे काम करती रहीं। अब लड़का बड़ा हो चुका है तो का अगर नहीं भी खाएगा तो कुछ हो जाएगा हैं। एक एप्पल काट के दे के एक अच्छी अम्मा होने का फ़र्ज निभावे के लिए अब का करें, मजबूरी है। 10-15 लोगों का सेटिस्फाई करना होता है, इनका ऑफिस उनका फलाने का ऑफिस है, देवरानी जेठानी इनके साथ रहती हैं, इतनी ज़्यादा समस्या है कैसे मैनेज कर पाती। तो सबका काम ज़रूरी था, बस अपने बच्चे का ज़रूरी नहीं था, इसलिए बच्चे के लिए इन्होंने लंच नहीं बनाया। हाँ, मतलब यार दर्शकों कभी कभी हंसी आती है। मम्मी जिससे वीडियो कॉल पे बात हुई है, परितिन जिज्जी की बात बड़कन्नी जिज्जी से भी हुई है। मम्मी जी ने सजेशन दिया है कि देख पहले तो अपने ज़रूरी काम किया कर, जैसे कि बच्चे के लिए जो करना है वो किया कर, अपने लिए जो करना है वो किया कर हैं, बाकी के तीम तामड़ा वाले काम बाद में किया कर। जो नमकीन बिखरा था वो सारा झाड़ झूड़ के आज जिज्जी ने दिखाया है कैसे बच्चे के सारे खिलौने उठा के दूसरी तरफ रखने पड़ते हैं। सबके बस की बात है का हैं, तुम रख लोगे बच्चों के खिलौने? बच्चों को खिलौने में उठाने में कितना 2-3 बार झुकना पड़ता है, फिर इधर रखो फिर उधर रखो फिर झाड़ो हैं। कभी करा है इतना काम? नहीं करा होगा। हमार जिज्जी दुनिया में बच्चा पाल रही, इतना बड़ा टास्क कर रही है। तमाम महिलाएं क्या करती हैं, बस 4-5-6 लोगों का फैमिली तो देखती हैं, कुछ लोगों को स्कूल भेजती, अपना छोटा बच्चा भी देखती हैं, दूसरों के लंच भी बनाती हैं है ना, और बाकी घर में जो हैं बुजुर्ग लोग उनका भी देखती हैं। ये सब तो आसान काम होता है हैं। इकलौते बच्चे को देखना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, सबसे टफ काम होता है, और उसके लिए सजेशन भी लेने पड़ते हैं मम्मी से, बहन से, कैसे मैनेज किया जाए। आप लोग भी बता देना। वैसे जिज्जी ने ये सब तो नहीं पूछा है, हाँ ये ज़रूर पूछा है कि अगर आप लोग का भी बच्चा स्कूल जाने लगा और आप जानना चाहते हैं कि का देना है तो कमेंट करना, मतलब ये बताएंगे कि का देना है, यही बताएंगे कि बच्चे को बस ऐसे भेज देना है और बाद में जौन घर में फल फूल हुए अगर पास में है तो काट कूट कर दे दो, नहीं तो बच्चे का खाली डब्बा पकड़ा दो, हो सके तो वहाँ पार्ले जी एक रख दो। इनसे सजेशन भाई तमाम लोग मांग भी रहे हैं। मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि लोग का सोच के बोलते हैं कि ने लिखा हाँ जिज्जी मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लगा है, आप बताइए ना प्लीज़ आप टिफ़िन में क्या क्या देती हैं। जिज्जी टिफ़िन में कुछ ही नहीं देती हैं, टिफ़िन ही तक नहीं देती हैं वही के बाद में एक एप्पल काट कूट के जाके पकड़ाए होती हैं, फिर आती हैं, फिर सोचती हैं अब हम अपना काम धाम कर लें, काश कि अभी बच्चा है नहीं, और उसके बाद फिर जिज्जी के इतने सारे काम, अभी बाहर भी जाना है। आज हमारे जिज्जी ने बनाया था प्लान कि आज मौसम है मस्ताना तो हम दोनों लोग जाएंगे, दोनों लोग मतलब बच्चे के साथ। अब बारिश हुई तो मिट्टी गीली है लेकिन फिर भी हम मौसम का आनंद लेंगे। उससे पहले कड़ी बनाए दें और बाकी तुम लोगों का भी बनाए दें। वाह जिज्जी वाह। तो ये सारी बातें हुई हैं और आजकल अक्सर बात होती है, अब बात काहे ना होती होगी। अगर 1% के लिए मान लें कि ये रियल कंट्रोवर्सी ना हो कि भाई वाकई में मनोभावों में कुछ चल रहा है, ऊंच नीच, वाकई में जलन हो रही है, तो देखिए भाई साहब वो चुगली चाय तो करनी होती होगी, यहाँ से वहाँ तक तो पहुँचाना होता होगा दूर संचार यंत्र के माध्यम से। तो ये सब करने में भी ना थोड़ा टाइम लगता, आसान होता का ये सब चीज़ कर पाना, और उधर से टिप्स भी लेना होता होगा। और अगर ये वो स्क्रिप्ट है तो बोलना होता होगा और क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोनों अगर बातें हैं तो दोनों में भी ना बड़कन्नी जिज्जी की और नोना जिज्जा की ज़रूरत पड़ेगी, मम्मी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं भाई आने वाले टाइम में और क्या होता है क्या नहीं होता है तो वक्त ही बताएगा। पर जो उसमें लिखा था टाइटल में उसका रियल ज़िंदगानी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था कि अब सब स्पष्ट हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ भुनने का मैटर था। बाकी
हर बार हर महीने का सेकंड सैटरडे आता है, लेकिन बाप और बेटा मिल नहीं पाता है। लोग तमाम बार पूछते हैं इस बार सेकंड सैटरडे को मिलाई हो, उस पर कोई जवाब नहीं आता, कोई सिंगल जवाब नहीं आता है। तमाम लोगों ने इनको तमाम तरह के सजेशन दिए हैं, जिसमें से एक सजेशन था कि इतने पैसे तुम घूमने फिरने में खर्च कर देती हो, होटल में जाती हो, रहती हो, बच्चे को क्यों नहीं अच्छी एजुकेशन दिला रही हो, उसकी ज़रूरत है, उसे सरकारी स्कूल में क्यों डाला हुआ है। बहन प्लीज़, अपनी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर ली है, अब उसको क्यों कर रही हो। प्लीज़ उसको अच्छे स्कूल में एजुकेशन दो। हमारी जिज्जी का एक टूक जवाब है, स्कूल तो सब अच्छे होते हैं। ओह माय गॉड, स्कूल तो सब अच्छे होते हैं। सब अच्छे होते हैं, पर पढ़ाई अगर जिसमें अच्छी होती है, स्कूल का एजुकेशन, अच्छी नॉलेज, और अभी तो उसका लर्निंग स्टेज है, अगर उस लर्निंग स्टेज में ही अच्छे से उसके माइंड को ग्रोथ नहीं मिली तो कैसे तुम साबित कर दोगी कि स्कूल तो सब अच्छे होते हैं। ये कमेंट कर देने से स्कूल अच्छा नहीं हो जाएगा। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप अपने घर में भी अपने बच्चे को सारा चीज़ कर सकती हैं, पढ़ा लिखा सकती हैं। लेकिन भाई आपकी भी समस्या है, क्योंकि आपने खुद बोला है कि आप भी इसी स्कूल की पढ़ी हुई हैं, और अब आपको समझ में आता है कि कैसे कोई मम्मी ना अपने दिल जगर किडनी को स्कूल में छोड़ के आती है, कैसे आपकी माँ कैसे आपको लोगों को स्कूल छोड़ देती थी। वो सारी चीज़ें आपने बताई हैं। लेकिन आउल ओवल वाली कहानी और भी बहुत सारी चीज़ें। इंसान ये सोचता है कि हमें जो चीज़ नहीं मिली, कोई बात नहीं यार, हर इंसान में कमी होती है ना। तो अपनी कमी को अगर हमने देखा है तो वो कमी एटलीस्ट हमारे बच्चे में तो ना आए, उसको तो हम जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो करें, है ना। हर इंसान की यही कोशिश रहती है। लेकिन हमार जिज्जी की हर चीज़ में आपको सफाई नामा दे देंगी, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बता देंगी, लेकिन उसमें सुधार कतई नहीं करेंगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, बग्गी की और जिज्जी की क्या ये रियल कंट्रोवर्सी है, फिर वाकई में मुंह फुलवर हो चुका है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो भैया जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।